हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख चुके हैं। अभी हम लोग आएंगे टाइप 4 पर। टाइप 4 से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कोरोलरी। कोरोलरी को किस तरह से यूज करते हैं। अगर कोरोलरी याद रहता है तो अपना सम थोड़ा सा आसान हो जाता है करने में। अगर नहीं याद रहता तो भी आप सम सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कोरोलरी क्या होता है, अपने को थोड़ा सा सम आसान करने के लिए, थोड़ा सा सम जल्दी करने के लिए कोरोलरी यूज करते हैं। ओके, तो कोरोलरी क्या होता है, तो ये 4 कोरोलरी है अपने पास, जिसमें से सबसे आईएमपी जो है फर्स्ट वाला है। ये हमेशा सब जगह यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है, एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स रहता है तो क्या आंसर आता है, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं कि कभी भी डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली आप उसको लॉग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं तभी आपको समझेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नीचे साइन एक्स और ऊपर लिखा मैंने कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, जो कि ऊपर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला कोरोलरी के हिसाब से क्या आएगा आंसर मेरा, लॉग एफ ऑफ एक्स आता है। ओके, तो लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है, जो नीचे वाला है, तो यहाँ पे नीचे क्या है, साइन एक्स, तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, लॉग साइन एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स ये हो गया मेरा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, जो भी नीचे रहेगा उसको लॉग में लिख दूंगा। तो मेरा फर्स्ट कोरोलरी के थ्रू मैं ये डायरेक्टली कर सकता हूं। ओके, अभी रही बात सेकंड कोरोलरी, ये भी काफी एमपी होता है। इसके बाद यही वाला एमपी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि कोई भी फंक्शन है उसका पावर में कुछ भी चीज है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, और उसका डेरिवेटिव फंक्शन का बाजू में प्रेजेंट है, अगर बाजू में मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन लिख सकते हो। ओके, तो अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, सम से आप ज्यादा अच्छे समझोगे। तो सम में लिखता होगा, मैं सम लिखता हूं तो आपको सेकंड कोरोलरी भी समझ जाएगा कि किस तरह से सेकंड कोरोलरी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं साइन कॉस ही लेता हूं, मैं साइन ले लिया और इसका पावर मैंने 7 लिख दिया। ओके, इनटू साइड में मैंने लिख दिया cos x इनटू dx, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको डायरेक्टली सोचना चाहिए कि भाई ये साइन का डेरिवेटिव तो cos होता है जो बाजू में प्रेजेंट है। ओके, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ सकता है, डायरेक्टली क्या आ सकता है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन। तो मैं एफ ऑफ एक्स ये है और इसका डेरिवेटिव साइड में प्रेजेंट है। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आएगा साइन एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है मेरा। ओके, एफ ऑफ एक्स है, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस वन, नीचे आ जाएगा 7 प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन और प्लस सी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब डायरेक्टली कोरोलरी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सेकंड कोरोलरी इस तरह से आपको यूज करना है। तो इसका भी सम लूंगा मैं, इसका भी सम लूंगा, सारे लोग के सम में लेता हूँ एक एक करके। ओके, तो इसका सम भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक बुक का ट्रिकी सम लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिक रहेगा इसमें, और ये फर्स्ट वाले में तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको दिखेगा कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इंटीग्रेशन ऊपर 2 है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ऊपर है एक्स है मान लो। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको ये समझ गया होगा शायद से। ओके, इसका एक और समझेंगे ना बुक का, जो बुक में है। ओके, तो ये अगर है ऐसा सम आपको आता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको डायरेक्टली सोचना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या। नीचे का डेरिवेटिव करो, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मतलब 2x आया, लेकिन ऊपर x ही है, सिर्फ 2x नहीं है, तो मैं 2x उसको बना सकता हूँ ना, 2 लिख दूंगा यहाँ पर, तो मुझे डिवाइड भी 2 करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड 2 करते, तो मैंने सम बदल दिया। क्यों, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए था इसलिए। ओके, तो सम आप बदल सकते हो। तो 1/2 को मैंने ऐसे ही लिखा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो भी नीचे होता है उसको लॉग के अंदर लिख दो, प्लस सी लिख दो। तो इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है कोरोलरी का, कि कोई भी नीचे जो भी होगा उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली आपको लिखना है लॉग के अंदर जो भी नीचे वाला फंक्शन रहेगा वो। ओके, तो अभी सेकंड वाले के लिए मैं एक सम लेता हूँ जो बुक में दिया है। बुक में क्या सम दिया है कि इंटीग्रेशन सेक पावर 8x डिवाइड बाय कोसेक x। ओके, कोसेक x dx। तो इसमें आप बोलोगे कि भाई इसमें तो मुझे डेरिवेटिव दिख ही नहीं रहा है कि कहां पर कौन सा डेरिवेटिव है, और एक बाय में है, तो बाय में तो इधर पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है। ओके, तो देखने से नहीं पता चलेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब कि कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट x, और कोसेक x होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो दूसरा चीज मैं क्या सोच सकता हूँ कि सेक को मैं नीचे लिख सकता हूँ और कॉस को, कोसेक को ऊपर लिख सकता हूँ। ओके, ये मेरा पहला माइंड में थॉट आएगा। क्यों आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन होता है। 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन होता है।
ओके, तो और सेक क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos होता है, और 1/कोसेक क्या होता है, 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। ओके, तो यहाँ पे सेक है, तो सेक के बदले में 1/cos लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1/cos पावर 8, क्योंकि पावर 8 है इसके लिए पावर 8 लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे 1/कोसेक है, तो इसको मैं साइन ऊपर लिख सकता हूँ। ओके, ऊपर मैंने साइन लिख दिया, क्योंकि 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे 1/कोसेक था तो साइन लिख दिया, और सेक था तो उसको 1/cos लिख दिया। ओके, इतना हो गया। अभी एक चीज देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ये dx है, अगर ये मैं पूरे पूरे के टर्म को ऊपर ले लूँ, तो ऊपर ले लूँ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos x पावर -8 इंटू साइन एक्स। क्या किया मैं क्या किया, ये पूरे टर्म को मैंने ऊपर भेज दिया। ओके, ऊपर भेज दिया तो क्या होता है, पावर निगेटिव हो जाता है, जो भी नीचे पावर होता है अगर मैं उसको ऊपर लिखता हूँ तो क्या होता है, वो निगेटिव में हो जाता है। असलियत में कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना, ऐसा आएगा, आप बोलोगे बाहर क्यों लिख दिया, ऐसा रहेगा, cos 8 है तो cos पावर -8 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, मैंने बाहर लिख दिया उसको। ओके, इंटू dx। तो आपको यहाँ पर सेम सम बनाना पड़ेगा इस तरह कोरोलरी यूज करने के लिए। ओके, डायरेक्टली आपको देख के नहीं दिखेगा, आपने एक बार किया होगा तो आपको समझेगा कि भाई हाँ मुझे ऐसा नीचे करना है और तुरंत ही कोरोलरी अप्लाई करना है। ओके, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझने लग जाएगा कि इस तरह से सम दिख रहे हैं और किस तरह से ये होंगे। ओके, मेरे पास भी डाइजेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने किया है सम, मैंने प्रैक्टिस किया है इतना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये सम है, अच्छा इसको ऐसा करना है, ये कोरोलरी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आपको भी इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर तो साइन है भाई, माइनस तो है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो मैं इसको माइनस साइन एक्स बना सकता हूँ ना। ओके, तो माइनस में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे माइनस लिखे तो बाहर भी एडजस्ट करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो कहीं पे भी माइनस डालोगे तो एक और जगह माइनस डालना पड़ेगा। ओके, अब बोलो cos का डेरिवेटिव ये होता है, हाँ होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, f of x n+1। तो यहाँ पे मैं लिखा माइनस, और f of x के जगह पे क्या था, ये था, और f of x का डेरिवेटिव यहाँ पर था। ओके, ये f' था, ये f of x था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस को माइनस ऐसे ही उतारा, और ये f of x रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। ओके, तो f of x n+1 डिवाइड बाय n+1, तो ये अपना आंसर है फाइनल। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो कोरोलरी यूज करके। ओके, अगर कोरोलरी याद होता तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा और डायरेक्टली आप सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, नहीं तो दूसरा मेथड भी है, टाइप अलग टाइप भी है, जो मैं टाइप आगे लेने वाला हूँ, जिसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि कोरोलरी ना यूज करके सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो कोरोलरी यूज करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे रफ कर देता है इसको मैं। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, माइनस कॉस x पावर 7 डिवाइड बाय -7 प्लस c। ओके, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos पावर -7x डिवाइड बाय 7 प्लस c, इतना हो गया। अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैं रफ कर देता हूँ, तो आप कॉपी कर लीजिए इतना पॉज करके। तो जैसा हम लोग ने किया था सम सॉल्व करने के लिए, वैसी चीजें करते हैं। यहाँ पर 1/7 को मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे cos रेज टू 7 है, -7 है, तो इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, 7x नीचे लेके चला गया मैं, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 7 है, तो नीचे जाएगा तो +7 हो जाएगा। और 1/cos क्या होता है आपको पता ही है, और 1/cos क्या होता है आपको पता ही है, सेक होता है, तो मैं लिख दूंगा सेक पावर 7 प्लस c। हो गया, ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कोरोलरी। ओके, अभी टाइप 4 मैंने बताया नहीं आपको, कोरोलरी में समझा रहा था कि किस तरह से आपको यूज करना है कोरोलरी, तो ये दोनों समझा दिया। और ये दोनों ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ना इसी से बना हुआ है। ओके, तो अगर आपको ये नहीं यूज करना है दोनों, तो आप इसी से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये कभी कभी यूज हो जाता है, अगर ये नहीं भी याद है तो अपना ये याद है तो भी हो जाएगा काम, क्योंकि अगर मैं रूट है यहाँ पर, तो रूट को मैं 1/2 लिखता हूँ और इसको ऊपर भेज दूंगा तो यही वाला टाइप वो बन जाएगा। ओके, तो आपको ये दोनों नहीं याद करना है, कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर याद करते तो अच्छी बात है, नहीं याद करते तो कोई बात नहीं, ये दोनों याद करो, दोनों से काम हो जाएगा। ओके, इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल छोटे से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको समझ जाए कि कोरोलरी कैसे यूज करना है। ओके, लास्ट वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल ले लिया मैंने। ओके, अभी आपको डायरेक्टली सोचना है कि ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर क्या है, log x है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x ऊपर प्रेजेंट है। ओके,
तो ये अंडर रूट है, एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या आता है डायरेक्टली आंसर 2 रूट एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स क्या है, अंदर जो भी रहता है वो एफ ऑफ एक्स रहता है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस, तो इस तरह से आपको यूज करना है डायरेक्टली, कोई बात नहीं, डायरेक्टली जो भी रूट के अंदर दिया उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली आप ये 2 रूट एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। उसी तरह से इसका भी आप एग्जांपल खुद से बना लीजिए और खुद से सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ये नहीं फॉर्मूला याद है तो यही वाला लगा दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो यही हो गया ना, n के जगह पे यहाँ पे 1/2 आ गया और सेम हो गया कोरोलेरी, तो इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो उसी से बना हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग टाइप 4 देखते हैं क्या है, और अगर आपको कहीं पर डाउट है कुछ भी सम पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी टाइप 4 हम लोग करते हैं कि टाइप 4 किस तरह से आता है। यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे टाइप 4। तो टाइप 4 क्या है अपना, अगर टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर कहीं पर भी दिखता है इंटीग्रेशन में तो क्या करना है आपको, तो ये टाइप नहीं है, मैं खुद से टाइप बना दिया और वो छोटा ऐसा टाइप है, वो छोटा सा सम है। और ओके, जो डायरेक्टली जो सम दिख रहा है आपको, तो टाइप में डायरेक्टली सम ही दिख रहा है कि टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर रहता है या कॉट स्क्वायर रहता है तो क्या करना है, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा 1 प्लस टेन स्क्वायर का, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर का और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है अपना सेक स्क्वायर होता है, तो मुझे बताओ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो अगर टेन स्क्वायर को इधर ही रखूं और 1 को वहां पर भेज दूं, 1 को मैंने यहाँ पर भेज दिया। ओके, तो ये हो गया टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नया बन गया। तो उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, आपको ये भी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है। अगर ये 1 को मैं उस तरफ भेज दिया तो -1 हो जाएगा। ओके, तो अगर ये सम आता है तो मैं डायरेक्टली यहीं पर कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ। ओके, अगर ये टाइप आता है तो, अगर ये टाइप आता है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है और लगा देना है इंटीग्रेशन। ओके, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर -1, तो मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और बाहर लिखा है इंटीग्रेशन। ओके, इंटू dx। अभी डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, खत्म, इतना ही करना है। टाइप 4 था नहीं है लेकिन टाइप 4 बना दिया मैंने, आपको कहीं पर भी दिखा टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है। तो उसी तरह से मैं अगर कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली उसको कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx। ओके, अभी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये टाइप 4 था अपना, और कोरोलरी भी यहाँ पर हम लोग ने कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे टाइप 5 और जो कि IMP रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके।